उज्जैन के चिंतामन रोड पर मंगलवार को भगवतानंद गिरी महाराज को निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर बनाया गया। पट्टाभिषेक के कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के अलावा कई महामंडलेश्वर व संत मौजूद रहे। इस दौरान अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने मीडिया से चर्चा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारे भगवान पुरी बापू जी, भगवान गिरी बापू जी, जिनका कल संन्यास हुआ है, उनको आज निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है। महाराज श्री आज से नहीं 35 सालों से राम कथा कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि महाराज श्री जो है आगे चल के सनातन की परंपरा का, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। रविंद्र पुरी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कहा कि कुछ लोग मौलावादी और कांग्रेसी सोच रखते हैं। दरअसल उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान किए उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। जब तक वे दोबारा सीएम नहीं बन जाते, हमारा दुख दूर नहीं होगा। इस पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी समाज हो, हर जगह बंटे रहते हैं। पूरे भारत में दो प्रकार की मानसिकता है, एक मौलावादी और दूसरी हिंदूवादी। दो सोच पर भारत चल रहा है। हमारे कुछ संत भी है जो कांग्रेसी है, जो अलग सोच रखते हैं। उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, परंतु 2014 से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो मंदिरों में माथा टेकता होगा। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने राम मंदिर और महाकाल लोक बनवाया। इसके अलावा देश भर के धार्मिक स्थलों में विकास करवाए। देश को इससे बढ़िया प्रधानमंत्री और कौन मिलेगा। 70 साल में पहली बार एक हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी को विश्वास था पूरे हिंदू उनका साथ देंगे। मैं समझता हूँ सभी हिंदू ने साथ दिया। अगर आज हमारी भाजपा की पूर्ण सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन तब भी हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से पूरी उम्मीद है, वो ऐसा कार्य नहीं होने देंगे, उन पर रोक लगाएंगे और पूरा जो संत समाज है, पूरा सनातनी समाज है, इसके लिए जो है खड़ा होगा और जो भी हमसे हो पाएगा वो होगा। मुहर्रम के जुलूस में यदि हथियार साथ है तो हिंदुओं पर वार भी हो सकते हैं, इसलिए हथियारों पर प्रतिबंध होना अच्छा निर्णय है। उत्तर प्रदेश में मौलाना द्वारा विरोध करते हुए कहना कि मुहर्रम जुलूस को लेकर सरकार द्वारा सख्ती की गई है। इस पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि कोई सख्ती नहीं हुई है, सब कहने की बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि मुहर्रम के जुलूस में कोई हथियार साथ नहीं होगा। अगर हथियार साथ है तो हिंदुओं पर वार भी कर सकते हैं। यदि कोई वाद विवाद की स्थिति होती है तो हथियार चल जाता है। हथियार रखने की आवश्यकता क्या है? सीएम ने कहा है कि हथियार कोई नहीं रखेगा, चाहे वह कावड़िया हो या मुहर्रम के जुलूस वाले। देखिए, सख्ती कुछ नहीं हुई है, ये सब कहने की बातें हैं। उन्होंने ये कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जब आपका जुलूस होगा, जुलूस में कोई हथियार साथ नहीं होगा। इसमें कोई सख्ताई वाली बात नहीं है, ये बात सही है। अगर आपके पास हथियार होगा तो आप उसका जो है हिंदुओं पे वार भी कर सकते हैं। इसीलिए बाई चांस कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है तो हथियार चल जाता है। इसलिए हथियार रखने की आवश्यकता क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई हथियार कोई नहीं रखेगा, खाली वो कावड़िया हो, चाहे वो ये अपने जुलूस वाले हो। अपने आप को भगवान कहने वाले कथावाचकों पर अखाड़ा परिषद कसेगा शिकंजा। महामंडलेश्वर और संतों के निष्कासन पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि वे संत और महामंडलेश्वर जो समाज से आकर संत बने हैं, बाद में संत के चोले में गलत कार्य करने लगे हैं, उन्हें अखाड़े से निकाल दिया गया है। ऐसा ही मामला उज्जैन की महामंडलेश्वर मंदाकिनी देवी के साथ किया गया, उन्हें भी निष्कासित किया गया है। जो कथावाचक अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बंधन किया जाएगा। और जो निष्कासन की बात है, निष्कासन अभी हमने आपने स्वयं देखा होगा, हमारे एक महामंडलेश्वर जो उज्जैन की थी, उन्हीं को हमने निष्कासित किया है और इसके बाद अभी हमने किसी भी व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया। कहीं साधु संत, हमारे जो साधु संत नहीं मैं कहना चाहूँगा, कहीं जो कथावाचक है, जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, इनके ऊपर हम कुछ ऐसा बंधन होना चाहिए जो अपने आप को भगवान न कहें। हम तो संत हैं, हम महात्मा है, हम भगवान के उपासक है, भगवान के पुजारी है, हम भगवान नहीं है। जो भी भगवान बनना चाहता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा हमारा विचार है।